क्या आपको पता है हमें अपने मोबाइल की ब्राइटनेस कितनी रखनी चाहिए जिससे कि हमारी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे? और क्या आपको मालूम है आखिर फलों पे लगे स्टिकर का क्या मतलब होता है और कौन से स्टिकर के फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं? क्या आपको पता है पद्मश्री तुलसी गौड़ा कौन है और क्यों उन्हें जंगल की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? दुनिया का पहला ऐसा होटल जहां पर सब कुछ सोने का बना है। और क्या आपको पता है दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां कभी बारिश नहीं होती? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं यहां अपने चैनल पे लाता रहता हूं। फैक्ट नंबर 1, अगर किसी फल या सब्जी पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड है जिसके नंबर 9 से शुरू है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी और नेचुरल फल है जो एकदम नेचुरल तरीके से उगाया गया है। और अगर किसी फल या सब्जी पर 5 डिजिट का कोड है और वो 8 से शुरू होता है तो इसका मतलब है ये फल आधा नेचुरल और आधा दवाइयों से पकाया गया है। और यदि किसी फल में 4 डिजिट हैं और ये 4 से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि इसे कीटनाशक और केमिकल के सपोर्ट से उगाया गया है। दोस्तों, अगर आपको भी स्टिकर पर 4 अंकों वाला कोड दिखे तो उन फलों को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। फैक्ट नंबर 2, वियतनाम के हनोई में दुनिया का सबसे पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खुल गया है। $20 करोड़ यानी 150 करोड़ रुपए की लागत से बने इस होटल में कमरों से लेकर छुरी, कांटों और टॉयलेट सीट तक हर चीज़ पर सोने की परत चढ़ाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत होटल की शानदार तस्वीरें। इसका नाम डोल्से होनोई गोल्डन लेक है, जो कि एक 5 स्टार होटल है जिसमें 400 कमरे हैं। इस होटल की चमक ही इसको खास बनाती है। यहाँ दरवाजे, कप, टेबल, खिड़कियाँ, नल, वॉशरूम, खाने के बर्तन सब कुछ सोने का है। इस होटल को 25 मंजिला तक बनाया गया है। होटल की बाहरी दीवारों पर करीब 54,000 वर्ग फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाई गई है। अगर आप भी इस होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको सिर्फ $250 पर नाइट खर्च करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि सोना आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है ताकि आप रिलैक्स कर सकें। इसलिए होटल प्रबंधन ने सोने की प्लेटिंग का इतना ज़्यादा उपयोग इस होटल में किया है। फैक्ट नंबर 3, भारत के मेघालय में बसा मासिनराम गांव एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां कभी बारिश नहीं होती? अगर आप सोच रहे हैं कि ये जगह पक्का रेगिस्तान है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक गांव ऐसा भी है जहां कभी बारिश नहीं होती। इस गांव का नाम है अल हुतैब, जो यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक के निदेशालय के हरज क्षेत्र में स्थित है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक जानकारी के मुताबिक ये काफ़ी गर्म इलाका है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ की सुबह काफ़ी ठंडी होती है। हालांकि जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही ठंड भी गायब हो जाती है और लोगों को फिर से भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं इस गांव की बनावट बेहद ही शानदार है, जिसके कारण बड़ी तादाद में इस गांव में लोग घूमने के लिए आते रहते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं। ये गांव एक पहाड़ की चोटी पर बसा है और इस पहाड़ की चोटी पर जो घर बने हैं वे घर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। गांव से जुड़ी खास बात यह है कि गांव बादलों के ऊपर बसा हुआ है, जिस कारण बादल इस गांव के नीचे ही बनते हैं और बरस जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, रिसर्च के अनुसार आजकल ज़्यादातर लोग दिन में 100 से भी ज़्यादा बार अपने मोबाइल को चेक करते हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो ज़रा संभल जाएं, कहीं आपकी मोबाइल से ज़्यादा दोस्ती आपकी आंखों को रोशनी ना कम कर दे। आप सोच रहे होंगे कि आपको मोबाइल से दूरी बनानी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में मोबाइल के बिना ज़िंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। अपनी आंखों की रोशनी को सुरक्षित रखने के लिए आपको बस कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जिनमें से सबसे ज़्यादा ध्यान आपको मोबाइल की ब्राइटनेस पर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को उतना ही रखें जितने में आपकी आंखों को तकलीफ़ ना हो। मोबाइल की ब्राइटनेस के द्वारा आपकी आंखें खराब ना हो, इसके लिए आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को 40, 50 या 60% पर रख सकते हैं और रात में आप इन्हें मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 पर रख सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि आपकी आंखें भी ख़राब नहीं होंगी और आपकी फ़ोन की बैटरी भी ज़्यादा समय तक चलेगी। इसके अलावा
और भी कई तरीके हैं जिनके द्वारा आप मोबाइल की ब्राइटनेस से अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगवाकर आंखों को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कई अलग अलग तरह के ऐप्स जैसे टू लाइट, ब्लू लाइट फिल्टर, इजी आइस आदि को मोबाइल में इंस्टॉल करके भी अपनी आंखों को ख्याल रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, राष्ट्रपति भवन में सोमवार 9 नवंबर को पद्म सम्मान दिए गए। इस हॉल में जैसे ही तुलसी गौड़ा का नाम गूंजा, हर किसी की नज़र उन पर टिक गई। तुलसी गौड़ा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। तुलसी गौड़ा जब दरबार हॉल में दाखिल हुई तो उनकी सादगी ने सबका मन मोह लिया। तुलसी गौड़ा ने कपड़े के नाम पर साधारण सी चादर जैसे कपड़े पहने थे। गले में आदिवासी जीवन शैली की कुछ मामूली सी मालाएं थीं। वह बिना चप्पल के यानी नंगे पैर पद्मश्री सम्मान लेने आई। तुलसी गौड़ा कर्नाटक की हल्लक्की जनजाति से हैं और वो बेहद गरीब परिवार से आती हैं। प्रकृति से अपार प्रेम करने वाली तुलसी अपना ज़्यादातर वक्त जंगलों में ही बिताया करती थी। जंगल में रहने के साथ साथ उन्हें जड़ी बूटियों का अच्छा खासा ज्ञान भी हो गया है। साथ ही वृक्षारोपण करने पर उनका हमेशा से जोर रहा है। इसका नतीजा हुआ कि उन्होंने 30,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों लगाकर एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की और फिर भी आज उन्हें जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जाना जाता है। पौधों और जड़ी बूटियों की विविध प्रजातियों पर उनके विशाल ज्ञान के कारण उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। करीब 10 साल की उम्र से वह पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं जल्दी एक नए फैक्ट के साथ।